नमस्कार साथियों, डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। संस्कृत में पास कैसे होना है, इसके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। ज़्यादातर विद्यार्थियों की कमेंट यही आ रही है कि संस्कृत में हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें। तो आपको क्या पढ़ना है, खुद भी कैसे आप इसे पढ़ के पास हो सकते हो, मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, तो आप इसे पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए यहाँ एक-एक अंक कीमती है। कैसे लाना है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। सबसे पहला जो 1 अंक का प्रश्न होता है, वो आता है आपके रचना और रचनाकार से संबंधित, यानी कि आपको मिलान करना है। ये आप सही करके लिख सकते हो ऐसे कि आपने एक तरफ तो रचना लिख दी और दूसरी तरफ उसके सही रचनाकार आपने सामने लिख दिए हैं। तो ये प्रश्न मैंने बिल्कुल सही करके लिखा है। डीएलएड 2021 का प्रश्न है, तो बहुत सामान्य सी बात है कि प्रश्न ऐसा ही आता है। तो 1 अंक तो आपको इसका मिल जाएगा क्योंकि यहाँ 1-1 अंक की लड़ाई है। 60 नंबर के पेपर में से 24 अंक आपको लाने हैं पास होने के लिए। तो कैसे लाने हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और जो जितने सीधे प्रश्न होंगे उसको उतने अच्छे प्रकार से आप कर पाओगे। तो 1 अंक तो आपको रचनाकार से संबंधित आपके सीरीज़ 1 में से देखने को मिलेगा। सीरीज़ जो है आपके सांस्कृतिक में से यूनिट 1 में से देखने को मिलेगा। यूनिट 1 में आए हुए 2017 से लेके 2021 तक के प्रश्न हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी में से आपके जो हैं प्रश्न बैठ जाएँगे और बाकी हम भी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाएँगे मटेरियल जिससे आप पास हो सकते हो। एक-एक करके इन पे भी वीडियो बनाएँगे। और अगला है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग या प्रत्यय में से एक प्रश्न हर साल आ रहा है। चाहे आपसे वो उपसर्ग निकालने को कहे या प्रत्यय निकालने को कहे, या उपसर्ग या प्रत्यय को जो है आपको शब्दों को मिला के उसका यूज़ करना कहे। तो यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, तो ये जो आपके याद रखने वाले शब्द हैं, उपसर्ग प्रत्यय, ऐसा आप कर सकते हो कि छोटी क्लास की या कक्षा 8 या कक्षा 9 की जो पासबुक है, संजीव पासबुक, उसमें आप अच्छे से देखिए कि उपसर्ग और प्रत्यय को किस प्रकार किया जाता है। वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। साथ ही जो आपके अंकों को संस्कृत में लिखना है, गणित के अंक दिए जाते हैं, उनको संस्कृत में जो लिखना है वो भी आप वहीं से देखिए, कक्षा 8 या 9 की संजीव पासबुक में से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, यदि आप प्रश्नों को, आए हुए प्रश्नों को देखोगे कि किस प्रकार के खाली स्थान दिए गए हैं, तो उस बेसिस पे आप समझोगे कि बहुत ही सामान्य लेवल के रिक्त स्थान दिए जाते हैं। हम भी इन 4 टॉपिक्स पे 4 वीडियो बनाने वाले हैं और ऐसा करेंगे या तो हम चारों टॉपिक्स को 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, 2-2 एक-एक टॉपिक कवर करके, तो इस आधार पे वो जल्दी कवर हो जाएँगे। अब बात करते हैं कि 4 नंबर तो आपने एक-एक करके इन चारों अंकों के प्राप्त कर लिए। उसके बाद अगला क्या? तो अगला आता है संस्कृत अनुवाद करना। संस्कृत अनुवाद यानी कि हिंदी शब्द आपको दिए जाएँगे, उसका संस्कृत में आपको कन्वर्ट करना है। तो संस्कृत अनुवाद करने का मतलब आपको 6 नंबर दिए जाएँगे। तो 6 और 4 कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। उसके बाद आपके हिंदी अनुवाद करने के भी 6 नंबर मिलते हैं। तो 10 और 6 कितने नंबर हो गए? 16। अब बचे आपको 8 नंबर लाने हैं। या तो 8 नंबर आप नीचे में जो बता रहा हूँ उसे ला सकते हैं, या फिर आपको जो क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन से भी आप यूनिट वाइज़ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लीजिए, उनसे भी ला सकते हो। तो बहुत आसान हो जाता है पेपर में पास होना। सबसे पहले क्या करना है, जो उपरोक्त 4 मैंने टॉपिक बताए, वो पढ़ने हैं जिनके आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर आपको संस्कृत अनुवाद करना सीखना है। तो वो आपको मैंने अभी जो है वीडियो बना के बताना है कि किस प्रकार आप 6 अंक पूरे ला सकते हैं। ऐसे ही आप 6 अंक ला सकते हैं जो आप हिंदी अनुवाद के ला सकते हो, और हिंदी अनुवाद करना बहुत ही सामान्य सी बात है। हिंदी अनुवाद करना कोई भारी काम नहीं है। तो इन तीनों के लिए हम वीडियो अच्छे से बना देंगे ताकि आपके 16 नंबर पक्के हो जाए। अब आगे देखते हैं, एक प्रश्न आपके हर साल आ रहा है मूल्यांकन में से। मूल्यांकन के बारे में एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि मूल्यांकन का प्रश्न आए तो उसमें आपको क्या लिख के आना है, जिसके आपको 4 अंक मिलेंगे। 100% ये प्रश्न जो है आपके पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। अब आपको कौन-सी पाठ्य पुस्तक विश्लेषण करना है? तो आपको इस साल के लिए 2 पाठ्य पुस्तक विश्लेषण समझ के जाना है कि कक्षा 6 की संस्कृत और कक्षा 7 की जो संस्कृत है पाठ्य पुस्तक, वो किस प्रकार की है। क्योंकि 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक विश्लेषण करने को कहा था और इसके भी आपको 4 अंक मिल जाते हैं। तो अगर ये 8 अंक भी इसमें जोड़े तो 16 और 8 कितने हो गए? 24 हो गए। यानी पास तो आप यहीं हो गए। आपको एक भी प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं है जो नीचे आपको यूनिट वाइज़ दिया जाए। अगर आपकी
कैपेसिटी अच्छी है, यहाँ तक कि प्रश्न अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आप पास हो सकते हो। किंतु मैं चाहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाए, 40 नंबर का या 50 नंबर का पढ़ के जाए, तो आपके जो है कट-कुटा के आपसे 25 से प्लस नंबर आ जाएँगे। अगला है 4 एमसीक्यू आएँगे ऊपर वाले, 4 जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएँगे जिनमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो यदि आप वो भी कर पाए तो 24 और 4 कितने हो गए आपके 28 नंबर। कितने नंबर हो गए 28। और अब क्या होता है कि ये जब हिंदी अनुवाद पूछा जाता है उस वर्ष श्लोक नहीं दिया जाता, और जब श्लोक दिया जाता है उस वर्ष हिंदी अनुवाद नहीं दिया जाता। तो ये 6 अंक हम जो है एक्स्ट्रा रख के चलते हैं कि बाय चांस ऐसा भी हो जाए कि हिंदी अनुवाद संस्कृत अनुवाद देने के अलावा वो आपको श्लोक भी दे दे, तो आप खुशकिस्मत होके चाहिए कि श्लोक दे दे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। श्लोक के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देखिए कि श्लोक किस प्रकार से पूछा जा सकता है, और मुझे इस साल श्लोक के ही ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि श्लोक आएगा। तो 28 नंबर तो पूरे पक्के हो गए इन सभी की मिला के। अब इसके अलावा आपको हमारे ओर से आपको क्या पढ़ना है? 34 अंक, 28 क्या श्लोक के भी हम जोड़ते हैं 34 अंक। तो 28 और 34 का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब आपके हिंदी अनुवाद या श्लोक में से एक देगा तो आपको 28 अंक मिलेंगे, और हिंदी अनुवाद संस्कृत अनुवाद के साथ अगर आपको श्लोक दे दे तो आपको 34 अंक का पेपर हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो है मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपकी 34 अंक का ही पेपर दे, और ये 34 अंक आपको ऐसे प्राप्त हो पेपर में ताकि आप जो है बहुत अच्छे प्रकार से पास हो जाओ। अगली बात करते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? तो वो पढ़ने हैं आपको 25 या 26 प्रश्न पढ़ने हैं टोटल मिला के, छोटे-छोटे प्रश्न रहेंगे। अब उन प्रश्नों को कैसे पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको प्रश्न बताऊँगा यूनिट 1 से यूनिट 5 के बीच में, 1 से 5 तक की जो आपकी यूनिटें हैं, उन सभी यूनिट्स के आपको उनमें से जो 6-7 क्वेश्चन आने हैं टोटल, तो 25-26 प्रश्न बताने हैं मुझे आपको। तो उसमें से 6-7 प्रश्न आपके पेपर में आएँगे, और 6-7 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो आपको 15 से 20 नंबर मिल जाएँगे। यानी 2 नंबर या 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 7 तिये 21 या 6 दूनी 12, ऐसे ऊपर कुछ नंबर आपको मिल जाएँगे। तो कुल अंक आपके 50 की तैयारी हो गई। 34 आपको वहाँ से मिल गए, और 15 से 20 के बीच यानी 16 नंबर यहाँ मान के चलते हैं, तो कुल हम 50 नंबर का टारगेट करके जाते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ने में अच्छा है तो वो 40 प्लस अंक तो ला ही सकता है ऐसे करके, और जिसको केवल पास होना है तो वो 50 अंक को टारगेट करके चले, 25 प्लस ऐसे ही उसको आ जाएँगे। तो वापस मैं एक बार समझा देता हूँ कि मैंने क्या-क्या कहा। 4 अंक तो उसे मिलेंगे इन छोटे प्रश्नों को करने के, 6 अंक उसे मिलेंगे संस्कृत अनुवाद के, 6 अंक मिलेंगे उसे आपके क्या नाम है हिंदी अनुवाद करने के, मूल्यांकन का हर साल प्रश्न आ रहा है उसके 4 नंबर, पाठ्य पुस्तक विश्लेषण उसके 4 नंबर। तो पासिंग मार्क के 24 नंबर का जुगाड़ तो आपके यहीं हो जाता है। इसके अलावा 4 नंबर आपको मिलेंगे, वो हैं आपके अ, एमसीक्यू प्रश्न अगर आपको आ जाते हैं शुरुआत के 4 प्रश्न उनके, और उम्मीद करके चलते हैं कि 6 नंबर का प्रश्न एक और आए जिसको आप श्लोक के अनुवाद या श्लोक के नाम से जानते हो, तो वो प्रश्न आ जाए तो आपके 34 नंबर का मैटर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर के लिए जो 6-7 प्रश्न आपको आएँगे उसमें उसके लिए आपको टोटल 20-25 या 25-26 प्रश्न पढ़ के जाने हैं यूनिट 1 से 5 तक, जिसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो वहाँ ऐसे करके आपके 15 से 20 नंबर वहाँ आपको मिल जाएँगे। तो 34 नंबर उधर से, 15-16 नंबर इधर से, तो कुल 50 अंक का हमारा टारगेट हो गया है। अब जिसको ये जो चीज़ मैंने बताई वो समझ में आ गई है, तो उसके लिए बहुत ही आसान है। बाकी ऐसा भी कर सकते हो कि जो वीडियो हम बना रहे हैं अब, उसके लिए आप कंटिन्यू पढ़ना जारी रखें।